बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पीर के रोज़ वज़ीर आज़म साहब के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया और वह जवाब ये था कि वज़ीर आज़म साहब के जो बच्चे हैं वो उनके ज़ेरे कफ़ालत नहीं, इंडिपेंडेंट हैं। इससे पहले तकरीबन 7 माह में यही बहस ज़ेरे आम रही, यही बहस हर जगह यही की जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर रही और यही सवाल लिए इलेक्शन कमीशन भी गई, सुप्रीम कोर्ट गई और हर जलसे में इमरान खान साहब इस नुक्ते को उठाते रहे कि वज़ीर आज़म साहब के जो बच्चे हैं वो उनके ज़ेर कफ़ालत हैं नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने जो गोशवारे जमा करवाए हैं उनमें क्या लिखा है, यही बात 7 महीने तक होती रही। बिल आखिर अब सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म साहब के जो बच्चे हैं उन्होंने जवाब जमा करा दिया है। इससे पहले भी मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूँ, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया है कि अब बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही हल होगा। लेकिन जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है उसके बाद जो कुछ बयानात सियासी जमातों की जानिब से आ रहे हैं, महसूस ये हो रहा है कि ये मामला इतना आसानी से हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दी है। ऐसा ही बयान अवामी तहरीक सरबराह की जानिब से आया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और दीगर जमातें तो चली गई हैं, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि ये मैच पनामा लीग्स का फिक्स है। क्या ये वाकई मैच फिक्स है? चूँकि 2 नवंबर की जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी और उस कॉल के बाद जब उस कॉल को मुअख्खर किया तो जो रिएक्शन दीगर सियासी जमातों की जानिब से आया था तब भी यही कहा गया था कि हुकूमत की फेवर में ये कॉल मुअख्खर की गई है। ये पनामा लीक्स का केस किस रुख जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा? आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब समाअत होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास इसके शवाहिद मौजूद नहीं हैं, हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है इन्वेस्टिगेट करना, हमारे पास इसके उतने शवाहिद मौजूद नहीं है। चूँकि ये एक सहाफ़ती एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पनामा लीक्स को मंजर आम पर लेकर आया। लेकिन सवाल ये है कि शवाहिद के बगैर सुप्रीम कोर्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी कामयाबी है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी है? ये केस अब किस रुख जाएगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाहिद सैयद साहब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब से कुछ देर बाद हैदर जमान कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। बात का आगाज़ सेनेटर शाहिद सैयद से ही करूँगा। शाहिद सैयद साहब, बात यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओपोजिशन लीडर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर सियासतदानों ने अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दी है। इस बयान से मुत्तफिक हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये बयान उसका दुरुस्त है। इस हद तक बदकिस्मती से हमारा काम है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। हमारी जो कानून साजी जो 1956 की है उस दायरे में ऐसे मसाइल जो आए थे तो उसने खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपने हमें इंक्वायरी के लिए भेजा ये अभी यानी कानून साजी में फर्क है, पहले कानून साजी करे। हमारा पार्लियामेंट काम है कानून साजी करा, तो सही मानों में करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब हुआ ये कि मैं समझता हूँ कि ये जो केस है पनामा वाला खासकर, ये 3 जगह, एक तो अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रिस्क लगा हुआ है, जो बंदा कोर्ट से बाहर निकलता है तो वो उस केस का फैसला सुना के जाता है। और तीसरा पे शाम को 8 बजे सारे टीवी चैनल पे जैसा अभी हम बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसका हल क्या है? जब एक इल्जाम आ गया और हम सबसे अपोजिशन ने डिमांड किया कि प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब होना चाहिए, तो हमने बोला बिल्कुल होना चाहिए। उसने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बताया कि आज ये मेरे से शुरू करें और हम रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब से करेंगे। हमारे अपोजिशन का डिमांड ये था कि नहीं, रिटायर ना हो, सिटिंग चीफ जस्टिस से करे। अब जब बात वहां पे आ गई, फिर टीओआर बनने की बात आई, तो टीओआर बनने में आपने देखा 6-7 महीने लग गए। अगर हम सही मानों में ये चाहते ये मसला हल हो जाए, सियासतदान चाहते, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को पहले दिन फ्लोर पे पेश किया। फिर इमरान खान ने भी ये बोला कि मुझे भी उस टीओआर से गुजारे।
लेकिन टीओआर नहीं बना। सियासतदानों की उसी वक्त दाढ़ी दूसरे के हाथ में दे दी जब हमसे टीओआर नहीं बना। क्यों नहीं बना? इससे नहीं बना कि हम बनाना नहीं चाह रहे थे। हम, मैं ये समझता हूँ, हम खुद अपोजिशन से, लेकिन अपोजिशन चाहता है कि खामखा प्राइम मिनिस्टर को फंसाया जाए और हुकूमत कहता है कि खामखा प्राइम मिनिस्टर बचा जाए। ये दोनों बातें गलत है। अगर कोई मुजरिम है तो सजा होना चाहिए, अगर नहीं है तो बरी होना चाहिए। हमारी पार्टी का मौके पहले दिन भी क्लियर था कि सिर्फ एक शख्स का ना हो, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ना हो। तो शायद सही साहब बात तो फिर वही आ गई ना कि सियासतदान नाकाम हुए, टीओआर नहीं बना सके, तो फिर बिलाखिर मामला तो अदालत में ही जाना था ना। बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे, लेकिन अभी भी खुदा के लिए अदालत को ऐसे ख्वार, जिस तरह हम सियासतदान दलील हो गए, ख्वार हो गए, ऐसा अदालत का असर भी हो जाएगा कि अगर हम लोग ये रोड के ऊपर या मीडिया पे आकर के या हम डिस्क लगा करके और सुप्रीम कोर्ट के बाहर होकर के फैसले करेंगे ना, देखो इस तरह जब चीफ जस्टिस बैठेगा, चीफ जस्टिस उससे डिमांड मांगेगा जिन लोगों ने कंप्लेन किया है उनसे, बोले भाई आपके पास सबूत क्या है, और मालिक जो ओनर जिस पे इल्जाम है उनको बताएगा कि भाई आप साबित करें कि ये आपको फ्लैट या लंदन की प्रॉपर्टी कैसी बनी है, आप अपनी सफाई में क्या कहते हो। शायद सही साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यास्मीन राशिद साहिबा, कानून साजी होनी चाहिए थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप लोग टीओआर तय नहीं कर सके फिर बिलाखिर तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था। फिर ये बात क्यों कही जा रही है कि अपनी दाढ़ी सियासतदानों ने किसी और के हाथ में दे दी? मकसद ये है कि अगर सियासी पार्टी हम वाकई कुछ करना चाहते तो दिस कुड हैव बीन सॉर्टेड आउट, और सियासी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं थी, ना हुकूमत इंटरेस्टेड थी। आपके सामने ये बात 6 महीने से चल रही है कि 6 महीने से टीओआर्स बन रहे हैं, टीओआर्स बन रहे हैं, और बिस्मिल्लाह ही बंदीहते पे था। जब पहली दफ़े अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेटर लिख के भेजा था चीफ जस्टिस को, तो हमें तभी पता था कि जो वो ख़त लिख के भेजा उन्होंने और उन्होंने कहा जी कमीशन बनानी है, वो कमीशन आपको पता, हमें पता था नहीं बननी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आते सारी वापसी पे आके ये कहा कि आप वी डोंट वांट टू फॉर्म अ टूथलेस कमीशन, हम ऐसी कमीशन बनाने नहीं चाहते जिसमें हमारे पास किसी किस्म की पावर्स ना हो टू एक्चुअली एनालाइज द सिचुएशन एंड पनिश द पीपल। उसके बेसिस के ऊपर वो वापस भेज दिए गए। उनको कहा कि जी आप मेहरबानी करके अपोजिशन के साथ मिलकर बना दें टीओआर। आपके सामने 10 मीटिंग्स हुई, रोजाना जाके बैठ के एक एक चीज़ डिस्कस होती थी। एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ पे अड़ी हुई थी हुकूमत कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आने देना। फिर मकसद ये, कोई हमने थोड़ी नाम दिया था, उनका नाम तो उनका इंटरनेशनली इट केम एज अ स्कैंडल। देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम क्लियर करें, क्योंकि जी चीफ जस्टिस के वो अपना नवाज शरीफ का नाम नहीं है, नवाज शरीफ के बच्चों का नाम है। अब बार बार अब तो उन्होंने जवाब भी यही जमा करवाया ना कि जी हम उनके ज़ेरे कफालत नहीं। एक सेकंड, वो भाई उनका 5 महीने पहले कफालत थी, 5 महीने में अचानक वो इंडिपेंडेंट हो गई। जो कागज मैंने जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनमें कैटेगोरिकली 2011 और 2012 के अंदर 2 डिपेंडेंट्स लिखे हुए हैं, 2 डिपेंडेंट्स। फॉरगेट अबाउट व्हाट हैज बीन रिटन इन द कॉलम और नॉट। मरियम सफदर का नाम लिखा हुआ उस कॉलम के अंदर, जहां उन्होंने लिखा हुआ है कि जी वाइफ, माइनर्स और एनी अदर, उसके नीचे उन्होंने स्पाउस और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है मरियम सफदर एंड लैंड के बारे में जिक्र किया हुआ है। वो कहती हैं जी क्योंकि उस वक्त देव गिवन सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन कि जी ज़मीन खरीदनी थी, तोहफा मिलना था, वगैरह वगैरह। एंड ऑफ द डे 2 डिपेंडेंट्स उन्होंने शो किए में। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वालदा तो उन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कहते हैं मैं वालदा पे डिपेंडेंट हूँ। दोनों बेटे भी उन पे डिपेंडेंट नहीं है, पीछे बंदे कौन रह जाते हैं? एक कलसूम नवाज रह जाती है, एक मरियम सफदर। लेकिन कानून साजी हुकूमत का काम था, पार्लियामेंट में करना, टीओआर नहीं बन सके, अब अदालत चले गए। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है तो बातचीत की जा रही है कि भाई पहले कानून साजी होनी चाहिए थी, तो कानून साजी तो हुकूमत ने करनी थी। जैन, पहली चीज़ तो यह कि मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो इमेच्योर पॉलिटिशियन जो है, जो आपने देख रहे हैं कि सीपैक के ऊपर भी जिस तरीके से असद कैसर ने, स्पीकर ने या चीफ मिनिस्टर ने जो बातें की है, मुल्क का इमेज जो ख़राब कर रहा है, ऐसा ही मसला है कि ये इन्होंने पनामा को ऐसा इशू बनाया और इस पनामा के इशू के ऊपर यही इमेच्योर पॉलिटिशियन या वो लोग जो करप्शन के अंदर जी ये कानून साजी पार्लियामेंट में होनी थी, आप ये बात सीपैक पर ले गए हैं। आप कानून मैं आ रहा हूं ना उसके ऊपर, आप मैं डीएसएनजी के ऊपर हूं, अगर बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। नहीं आपको आवाज आ रही है, बात करें। नहीं मैं समझूंगा, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। देखिए बात यह है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में एक चीज चली गई है, हमने कब किस टाइम के लिए इनकार किया?
हमने पहले जब सुप्रीम कोर्ट का, फिर आपकी बातों की वजह से मुझे पुरानी हिस्ट्री में जाना पड़ा। मैं पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा था। जो अभी जो आपके दोनों शाही सैयद भाई ने और जो मैडम यास्मीन ने जो बातें की, बात यह है कि मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था, मैं आगे जाना चाह रहा था। अब क्या सुप्रीम कोर्ट को पहले हमने खत नहीं लिखा? क्या हमने पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाई? मगर वहां पे रुकावट कौन थे? यही लोग रुकावट थे, जिन लोगों को अब उनको खानी पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट में जब चीज जाती है, पहले वही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज को आप लिखें। अब जब सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है, तो अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो चीज नहीं जानी चाहिए थी। हम लोग ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है जो हमारे ऊपर ये ऐसे अवामी जलसों के अंदर, टीवी टॉक शो के ऊपर जो इस तरीके के इल्जाम लगते हैं। जब आदमी नीट और क्लीन होता है, वो कहता है कि जो भी इदारा करे, मगर ये दूध का दूध और पानी का पानी अवाम तक पहुंचना चाहिए। अवाम को पता चलना चाहिए कि 7 महीने से ये रोना जो रोया जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान रसाया जा रहा है, पाकिस्तान की गवर्नेंस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। ये जो लोग जिस चीज के ऊपर सियासत कर रहे थे, जैसे 126 दिन धरने की सियासत की, जैसे अभी सियासत की, अवाम को पता चले कि असल में कहानी क्या थी। अब जब इनको पता चला है कि ये सारी चीजें मिल रही हैं, और तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करें, हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए थे। भाई, इदारों के ऊपर आप मुसलत नहीं हो। इदारे जब काम कर रहे हैं, हम वहां पे पेश हो रहे हैं। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी वहां पे पेश हो। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगता जाएगा, हम उनको डिफेंड में जो पोजीशन होगी सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे। जो वहां से फैसला आएगा हम भी कबूल करेंगे, आप भी कबूल करें। आपने 126 दिन धरने की भी कौम से माफी, हमें रिटन में एग्रीमेंट किया था कि हम कौम से माफी मांगेंगे, वो भी आपने नहीं मांगी। दोबारा आके हमें मिन्नतें करके असेंबली में बैठ गए। मैं समझता हूं इस मुल्क के ऊपर रहम करें। अब ये जो इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यहां पे चलने दें। और जो चल रहा है, आपका काम था, आपके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, 12 मीटिंगें की। जब भी आपकी बात आती थी तो आप कहते थे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये बता दें कि जो टीओआर तय नहीं हो सके, 12 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, वो टीओआर तय नहीं कर सकी, उसमें रुकावट कौन था आपकी नजर में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकावट थी? उसके अंदर बड़ी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और दूसरी रुकावट पीपुल्स पार्टी थी। आप मुझे बताओ, इमरान खान ने आज तक, आप 2014 की सारी स्पीच निकालो, कभी भी करप्शन का इल्जाम पीएमएलएन के ऊपर नहीं लगाया। करप्शन का इल्जाम हमेशा पीपुल्स पार्टी के ऊपर लगाया। इस वक्त जो शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाया जहांगीर तरीन के कहने के ऊपर, उसके ऊपर भी जहांगीर तरीन को कहने लगा कि आपने मुझसे गलत काम लिया। जब ये प्रूफ नहीं थे तो आपने मुझसे गलत बात क्यों कराई? ये मैं समझता हूं मीडिया के ऊपर आने के लिए जवाब लेने दें। हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाद होता कुछ भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे जवाब लेने दें। हैदर जमान कुरैशी साहब थोड़ी ताखीर से हैं, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया। हैदर साहब, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से टीओआर तय नहीं हो सके? देखिए, आज रमेश कुमार साहब बहुत थोड़े जज्बाती हुए हैं, अमूमन ठंडे आदमी हैं। हकायक कौम से नहीं, आज भी ठंडा हूं हैदर भाई। हकायक कौम से शेयर करने चाहिए। देखिए, टीओआरज के मामले के ऊपर हुकूमत ने यकीनन लेतो लाल का मुजाहरा किया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, टॉक शोज में भी है, अवाम के सामने भी है। टीओआरज हमने बनाए, ऑपोजिशन ने, हुकूमत ना मानी। उसके बाद जॉइंट ऑपोजिशन में, जिसमें तहरीक इंसाफ भी सिग्नेटरी है, हमने पानामा बिल सेनेट में टेबल किया जहां हमारी मेजॉरिटी है। अब मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बारहा कोशिश के बावजूद पीटीआई के हमारे दोस्त, परसों लॉ एंड जस्टिस कमेटी में ये बिल टेबल हुआ, ये लोग नहीं आए। अगर आते तो हमें प्रॉब्लम ना होती, तो हम एक टाई में चले गए, यानी एमक्यूएम ने भी हुकूमत का साथ दे दिया। हम समझते हैं कि पनामा बिल के ऊपर जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी, और ये हमारी 4 डिमांड्स का हिस्सा है जो चेयरमैन बिलावल साहब ने हुकूमत के सामने रखी थी। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत मुकद्दस इदारा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगर वो टीओआरस बनाएंगे तो हम वो नहीं मानेंगे। अच्छा, आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट का प्रोडक्टिव है। हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हो। प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज अकाउंटेबल बिफोर द पार्लियामेंट, लेकिन सियासी जमातें तो हैदर साहब नाकाम हुई ना, ये एक लीगल इशू है, ये सियासी इशू नहीं है, ये एक लीगल इशू है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जुडिशियल रिव्यू करना और लॉज को इंटरप्रेट करना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि
ये कमीशन बनाना उस कानून के तहत जो कानून एग्जिस्ट करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 1956 का जो एक्ट है वो नहीं है इतना वाइड, इतना फोरेंसिक ऑडिट को प्रोवाइड नहीं करता, उसमें काफी सुकम है। आप एक नया कानून लाएं जब तक, और हम ये समझते हैं और हमारा ये स्टेटेड पोजीशन है, चाहे पीटीआई और पीएमएलएन सुप्रीम कोर्ट के सामने एग्री क्यों ना कराएं, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन की जमातें ये समझती हैं कि ये पार्लियामान जब तक लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाएगा और वो मुल्क का कानून नहीं बनेगा, कोई मर्जी सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना दे, 1 रुकनी बनाए, 2 रुकनी बनाए, 3 रुकनी बनाए, वो काम नहीं कर पाएगा। ये एक लीगल बात है। अब दूसरी बात जो इन्होंने की करप्शन की, देखिए शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। करप्शन पे अगर आपने प्रोग्राम करना है तो हम नंदीपुर से शुरू होंगे, एलएनजी से होते हुए गर्दशी कर्जे पे आएंगे, किस तरह यूरो बॉन्ड का टीका लगाया गया, खुद ही बेचा खुद ही खरीदा, तो ये लंबी बात हो जाएगी ना। तो इमरान खान साहब किसको क्या कहते रहे हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। पनामा पे अकाउंटेबिलिटी तभी होगी, वापस आएंगे तो यहाँ से पनामा पे अकाउंटेबिलिटी तभी होगी जब तक एक लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, मुल्क में कानून नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? बन जाएंगे और जो पार्लियामेंट कमेटी काम नहीं है जब वो कमीशन बनाना या टीओआर बनाना। तो फिर सियासी जमातें जब नाकाम हुई हैं, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, वो टीओआर तय नहीं कर सकी, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तभी अदालत में जो है ये केस गया। ये मतलब नहीं है कि अदालत बना सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अगर अदालत, आपने तो खुद कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट टीओआर तय करेगा तो हमें वो मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेनेटर शाहिद सैयद से जानेंगे कि क्यों ओपोजिशन मुतहद नहीं हो सकी। हुकूमत का यही प्लान था कि ओपोजिशन को मुतहद ना होने दिया जाए, और ओपोजिशन अब मुतहद हमें नहीं दिखाई दे रही। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर थी, अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम टीओआर नहीं मानेंगे। ये मामला फिर कहां जाएगा और कहां जाकर रुकेगा? ब्रेक के बाद यहां से आगाज करेंगे। साहब, क्यों अपोजिशन इस पर मुत्तहिद नहीं हो सकी? 7 महीने पहले से ये मामला चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको उठा रही है, पीपल्स पार्टी भी उठा रही है, लेकिन अपोजिशन हमें पनामा लीक्स पर मुत्तहिद नजर नहीं आई। क्या वजह है सेनेटर साहब, क्या समझते हैं क्यों मुत्तहिद नहीं हो सकी अपोजिशन? मैं समझता हूँ कि हम सब एहतसाब चाहते हैं, कि हम तोड़ते हैं कि मुझे तोड़ के बाकी का एहतसाब करें। अगर हम सबसे पहले तो अपने लिए तैयार हो जाए ना तो ये मसाइल हल हो जाएगा। हर आदमी बोलता है एहतसाब हो किसी और का हो, मेरा ना हो। अपोजिशन भी और हुकूमत भी, और ये मुल्क के लिए जरूरत है। यहाँ पे जब भी एहतसाब हुआ है वो यानी दुश्मनी में हुआ है, इंतकाम के लिए हुआ। पीपल पार्टी ने अगर एहतसाब किया तो नून ने एहतसाब किया, और नून ने अगर एहतसाब किया तो पीपल पार्टी। इंतकामी कार्रवाइयाँ यहाँ पे ज्यादा हुई, एहतसाब मुल्क के मफाद के लिए कभी हुआ नहीं है। लिहाजा यहाँ पे हर आदमी जो है दूसरे की तरफ उंगली एक पकड़ता है, 4 उंगलियां उसकी तरफ आता है। पनामा का में या ऑफशोर अकाउंट कोई गुनाह नहीं है। ऑफशोर अकाउंट में जो पैसा गया वो तरीका क्या है और कहां से गया, क्यों गया, वो वजूहात है, वो ढूंढना है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्लोर पे अपने आपको पेश किया, इमरान खान ने भी बोला कि मुझे भी टीओआर से गुजारा फिर ना होने का। तो मेरे ख्याल में अगर आप और हम अभी ये शो के बाद बैठ जाए तो 15 मिनट से आधे घंटे में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो करना ही नहीं चाहते, फसला फिर सामने है, गलतियां सबने की है। लिहाजा यही मैं समझूंगा शार्ट अंदाज में कि चोर का क्या इंतजाम करेगा। लिहाजा इसीलिए इसके लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैठ जाए और वो टीओआर भी बनाए, खुद फैसले करे, लेकिन मुल्क के मफाद के लिए करे, अकरार की बोर्ड करे और ऑफशोर अकाउंट जिसका जहां पर भी है उनको चेक करे, उनका इंतजाम करे। अगर शाहिद सैयद साहब सुप्रीम कोर्ट टीओआर बनाता है तो आपकी पार्टी को वो टीओआर काबिल कबूल होंगे? भाई हमें तो हर किसी का कबूल है। हम तो बोले भाई हमारे से शुरू करो, हमारे घर से शुरू करो। भाई अगर हमारा कोई ऑफशोर अकाउंट है सबसे पहले उसी को पकड़ो, हमारे पार्टी वाले को पकड़ो, बाद में किसी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ो, बाद में अपोजिशन को पकड़ो, पहले हमारे से शुरू करो। हम तो यही दावा करते हैं। और कराची ऑपरेशन के भी आपने सुना होगा कि मेरा ये रहे कराची ऑपरेशन मेरे घर से शुरू करे। तो जब तक हम अपने आप को पेश नहीं करेंगे ये मसला होगा नहीं। तो आपकी नजर में ये टीओआर तय क्यों नहीं हो सके? जो पार्लिमानी कमेटी क्यों नहीं टीओआर तय कर सकी? इसलिए कि ये लोग एहतसाब चाहते नहीं है। एहतसाब इनके फायदे में नहीं है, इनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने शाहिद सैयद साहब की बात सुनी कि चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, एहतसाब नहीं चाहते। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा था कि आप एहतसाब कर लें। देखिए ये होती हैं क्या आसारियाँ। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जब एक फैसला चल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट, तो मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि भाई यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अब ये संभल गए हैं।
ये एक बातें जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज के भी इमेज के लिए खराब है और इदारों के लिए भी खराब है। आपको पता होगा जब हमने एक्स जुडिशरी के लिए खत लिखा तो तसदुक हुसैन जिलानी और नासिरुल मलिक साहब, जो दोनों चीफ जस्टिस अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक थे, और उनके लिए जब हमने कहा कि वो इसको जो है वो देखे, तो ऐसी चीज़ें यहाँ से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसकी वजह से उन्होंने हाथ निकाल दिया। अगर ये क्या सारा यहाँ होती गई, ऐसी स्टेटमेंटें अगर मीडिया के ऊपर भी आती गई, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे कह देगी, फिर कहेंगे कि ये और एक इंतशार आ गया। मैं समझता हूं अब एक इदारे के अंदर एक सुप्रीम इदारा है जिसके पास एहतसाब, जिसके पास हमेशा इंसाफ मिलता है, और उस इदारे के ऊपर जो इस एहतसाब, इस पनामा को लेके जो इतना आगे बढ़ गए थे, जो मुल्क के अंदर इंतशार भी फैला रहे थे, जो एक ला कानूनियत भी, जो लॉकडाउन की काल दे रहे थे, वो गए हैं। जब वो गए हैं, मुख्तलिफ और भी पॉलिटिकल पार्टीज गई हैं। आज वो जो पैट अपना तारुल कादरी साहब, डॉक्टर लामा तारुल कादरी गंडापुर, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, आज वो भी कह रहा है कि पार्लियामेंट ने अपना काम नहीं किया। ये डबल स्टेटमेंट जब आती है, जब उनको सारे प्रूफ मिल जाते हैं, तो फिर उनको बात करने की और चीज नहीं मिलती कि भाई हम अभी पॉइंट स्कोरिंग अपनी पॉलिटिकल सियासत की क्या करें। इसकी वजह से ये इशू होते हैं। हमें इदारों की ऐसे जो है वो नहीं करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जब भी अगर कोई सब जुडिशियल अगर कोई मसला हो जाता है, उन चीज़ों को टीवी टॉक शो के ऊपर भी डिस्कस नहीं होना चाहिए। मगर हमने एक आज़ादी राय दी है कि एनालिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज अपने राय का ज़रूर जो है वो दें, वो राय अपनी ज़रूर दें, आवाम को पता चलना चाहिए। मगर हम लोग के पास ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मगर उसका हमेशा मतलब और उसका जो है वो फायदा गलत उठाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक तो डॉक्टर यास्मीन आशीष साहब कुछ ऐड करना चाह रही हैं। मैं एक बात कर लूं, डॉक्टर साहबा भी उस पर कमेंट कर सकती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दो तरह की पिटिशंस हैं, हमें जरा आवाम को भी ये बात बतानी चाहिए। एक पिटिशन वो है जो शेख रशीद साहब ने की हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 62 और 63 के मुताबिक मिस डिक्लेरेशन है, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए हैं, जबकि कानूनन पहले इलेक्शन कमीशन में जाता है कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का, लेकिन वो 184(3) में उसको एक्सरसाइज करवाना चाह रहे हैं। दूसरी जो पिटिशंस हैं वो ये हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए पानामा इंक्वायरी के लिए। अब ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, अब इनको हमें क्लब नहीं करना चाहिए। हमारा ये मौकफ है कि जो पनामा कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस ली है, सुप्रीम कोर्ट यकीनन उसके ऊपर कमीशन बना सकता है, लेकिन वो किस कानून के तहत बनाएगा? आज की तारीख में वो 1956 का कानून है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद व्यू दे चुकी है अपने लेटर में चीफ जस्टिस साहब के वो नाकाफी है। दूसरी बात यह है कि टीओआर जो सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रही है, हम ये समझते हैं कि ये उनका मैंडेट नहीं है, ना ही उनका जफरुल्लाह भी चले गए ना सुप्रीम कोर्ट में, जो मर्जी चला जाए। उन्होंने कहा ये मैंडेट नहीं है, दायरा इख्तियार में नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन डिमांड कर रही है? पीटीआई भी कर रही थी, जॉइंट ऑपोजिशन जिसके 7 जमातें हैं, मैं दोबारा बात, और उन्हीं टीओआर की बुनियाद पर हमने सेनेट में जॉइंटली बिल टेबल किया है। तो मैं अभी भी पीटीआई के दोस्तों से यही दरखास्त करूंगा और ऑपोजिशन से कि हमें चाहिए कि हम कम से कम अगली 2 हियरिंग्स के बाद पहले जो सेनेट में बिल पास कर लें, ताकि सुप्रीम कोर्ट को कोई हम कानून तो दें, जो भी वो कमीशन बनाए वो उस कानून के मुताबिक इंक्वायरी करे। और बात यह है, जैन एक मिनट में लूं, फिर आप मैडम के पास आ जाए। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अच्छा देखें, बात यह है कि जो अपोजिशन ने, जो पीपुल्स पार्टी ने, एजाज हसन ने जो बनाए हैं, उसके ऊपर बिल्कुल सिग्नेचर कराई है इन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल, ऐसे गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन क्यों किया? वो एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा था जिस इदारे के ऊपर हम सब लोगों को एतमाद है, और जो लोग जो शोर मचा रहे थे इस चीज का, उनको भी एतमाद है। तो जब उन्होंने कहा कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जब आप जितने भी लोग हैं इल्जाम लगाने वाले, आप आपस में जब मुत्फिक नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास रास्ता ये है, या तो आप मुत्फिक हो गया है, नहीं तो आपके ट्यूआर्स और गवर्नमेंट के ट्यूआर्स दोनों को मिला के हम एक ऐसा फैसला करेंगे जो फैसला आप दोनों को काबिल कबूल होगा। लेकिन वो हमसे भी लिखवा लेंगे, बाकी ऑपोजिशन की बातों को नहीं ना काबिल कबूल हो रहा उसमें। बिल्कुल ठीक है, पार्टी का रिस्पोंडेंट है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यास्मीन आशीष साहिबा, देखिए जी, बात असल में ये है कि हुकूमत ने हालात इतने खुद ख़राब कर दिए, और जबकि इतने अरसे से कोशिश पूरी कर रहे थे कि ट्यूआर्स बन जाएं,
इनका कहना बिल्कुल सही है पीपल्स पार्टी वालों का कि नेचुरली पार्लियामेंट का एक फंक्शन था, मजबूरन क्यों हमें बाहर निकलना पड़ा। मजबूरन इसलिए निकलना पड़ा कि एक चीज़ को 7 महीने लटकाया रखा, और ये बार बार रमेश कुमार साहब जब कहते हैं ना कि जी ये जो शोर मचाते रहते, हमने शोर मचाया, हमने बात की भाई पनामा लीक्स हमारी लीक्स हैं भाई। पनामा लीक्स तो हर बंदे के खिलाफ, बहुत सारे लीडरों के खिलाफ पूरी दुनिया में आई, उसमें आप हमें किस लिए जिम्मेवार ठहरा रहे। जिम्मेवारी तो बढ़ जाती थी, ओनस वाज रेस्टिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि उसके ऊपर एक इल्जाम लगा है और वो अपना इल्जाम साफ करे। हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे भाई आप आइए पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में आने के लिए पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बड़े वाज़ेह तौर पे उनको कहा था कि ये सारी ऑपोजिशन मिलकर 4 सवाल कहे थे कि इन 4 सवालों का आप जवाब दे दें। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई जवाब नहीं था, अगर जवाब होता तो उन 4 सवालों का जवाब वो पार्लियामेंट में टीओआर बन जाते हैं पीपल्स पार्टी का बहुत काबिल कबूल नहीं होंगे, वो तो मुस्तरद कर देंगे। लेकिन ये उनकी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है। लेकिन आप ऑपोजिशन को तकसीम क्यों होने दे रहे हैं? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताते चली जाऊं, हालात और सिचुएशन जो है इसको जो जितना खराब किया गया है, ये हुकूमत खुद इसकी जिम्मेवार है। वजह यह है कि हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। ये इल्ज़ाम कोई किसी आम आदमी पे नहीं लगा था, ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था। सारी इंटरनेशनली हम बदनामी हो रही थी, अभी भी सारी दुनिया कहती है कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर्स। अगर वो अपने आप को क्लियर कर देते तो करप्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम तो ना आता ना। और बार बार जब ये कहते हैं एक बात जो बार बार एक सेकंड जी रमेश साहब, आपकी बहुत देर आपने बात की, मैं खामोशी से बैठी रही हूँ, प्लीज लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। अब मकसद ये है कि जी एक ही बात पे अभी वो जी उनके बच्चों ने जी वहाँ जाके पेशी कर दी और उन्होंने कहा जी हम अपने अब्बा के, हम इंडिपेंडेंट अपने वालिद के, और वो हमारे इंडिपेंडेंट है वगैरह वगैरह। भाई 6 महीने पहले जब मैं इलेक्शन कमीशन में गई हूँ तब तक तो मरियम नवाज डिपेंडेंट थी, अब अचानक वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। पहले तो वो कोई कारोबार नहीं करती थी, पहले शी वॉज नॉट ओनिंग एनीथिंग, अब अचानक वो ओन भी कर रही हैं और ये सब कुछ कर रही हैं। सो देयर इज, अभी भी उन्होंने कहा कि वो ट्रस्टी हैं। लेकिन बात सुनिए, देयर इज सो मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन व्हाट दे हैव ऑल बीन सेइंग। मेरा ख्याल है वाकई शायद ये वाकई समझते हैं कि हम सब बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं सबके सब, और हमें शायद इन बातों की समझ नहीं आती, या जैसे कई दफे मुझे कहते हैं। लेकिन देखिए अगर देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, हमें उस पे नुक्ता नज़र पे एंड ऑफ द डे why did the Supreme Court have to intervene? Because they created a situation which became so bad for the country's stability के Supreme Court को intervene करना पड़ा। मेरे भाई साहब जो बात करें, because I am not a legal person, मुझे बहुत सारी चीज़ें लीगल नहीं समझ आ रही, उनका एक अपना मौक़िफ़ है, and probably he has reasons for saying what he is saying because being a legal person। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी बनाएगी TORs, एंड ऑफ द डे अगर कोई कानून बनना होगा तो ठीक है, वो पार्लियामेंट ही क्लियर करेगा। फिर पार्लियामेंट में कैसे बनेगा वो कानून? फिर बात तो वहां पर ही आ जाएगी। बात सुनिए ना, फिर नाउ दी सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उठा के वो वापस भेजा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप मेहरबानी करके आपस में मिल बैठ के TORs बनाइए और फिर हमारे पास भेजिए, और कानून भी बनाइए। जी सुनिए ना, उन्होंने जो भी कहा, जब हम नहीं माने और ये सिचुएशन इतनी खराब कर दी गई हुकूमत की तरफ से, मतलब थोड़ा जुल्म किया इन लोगों ने, मतलब हर तरीके से। आपको लग रहा है कि आखिरी बात मुझे बताने दे, सबसे ज्यादा आपने सारे मर्दों को टाइम दिया, औरतों को आप बिल्कुल बात करने नहीं देते। ऐसी बात नहीं है। मकसद ये है अब जब हालात जो भी सिचुएशन है, नाउ इट इज द सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी। आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट लीगल, मतलब इज द सुप्रीम कोर्ट व्हिच लुक्स आफ्टर ऑल द लीगल बैटल्स। अगर एंड ऑफ द डे जो भी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, अगर उनकी जरूरत तो समझेंगे तो फिर वो पार्लियामेंट को कहेंगे वो बनाए उसके बारे में लॉ। जब जुडिशल कमीशन बनी थी तब भी तो लॉ बनाया गया था ना। बिल आखिर मामला पार्लियामेंट में ही आना है। मेरा मतलब है कि मैं आई सेड आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, लेकिन मेरी समझ से लग रहा है ना। देखिए ना, जब जुडिशल कमीशन बनी थी, मैं एक बात की वजाहत कर दूं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। हमें क्योंकि तजर्बा है ना, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, इसने कभी नून लीग का एहतसाब नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है। नहीं किया ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट है ना, आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट। अच्छा दूसरी बात है, नहीं मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है। दूसरी बात ये है, फर्ज कर लें, मैं मान लिया रमेश साहब की बात भी इनकी मान ली, TOR वो बना देते हैं, मान लेते हैं कि हमें वो कबूल नहीं है, उन्होंने बना दिए, किस कानून के तहत इंक्वायरी कमीशन बनेगा? कोई लॉ तो होगा ना कि कोई हुकूमत इंडिया का कानून होना है, पाकिस्तान का कानून है ना, फिर मामला पार्लियामेंट में आएगा। तो मेरी इनसे ये गुजारिश है, जॉइंट ऑपोजिशन से कि कानून पास करें, जब तक लॉ नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी आगे। माने कि नहीं, तो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पनामा लीक्स पर किसी नतीजे पर पहुंच सकती है?
देखो, मैंने पहले से कहा था कि हमारे मुल्क का जो तारीख है वो ये जो जुडिशल इंक्वायरी होती है ना, चाहे वो महमूद रहमान कमीशन हो या ये जो अहमदाबाद कमीशन हो या चाहे वो मॉडल टाउन कमीशन हो, इनका कोई अच्छा नतीजा निकला नहीं है, मगर वो टाइम गेन होकर के और चीज आज साइडों पे हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ही समझता हूँ कि हमें हमारे पास और हल क्या है। सुप्रीम कोर्ट हमारे रिस्पेक्टेबल इदारा है, हमें उसको तवज्जो देना चाहिए, हमें उसको खामोशी से सुनना चाहिए और मुलजिम और दावा दोनों को जो है मौका देना चाहिए। जिसके ऊपर इल्जाम है उनको अपने सबूतें लाना चाहिए, पेश करना चाहिए। अगर उनके पास सबूतें कुछ नहीं है और वो बोले कि ये चीज मेरा है ही नहीं, तो फिर जिसने इल्जाम लगाया उसको सबूत लाना होगा कि भाई ये तो आपकी है, ये सबूत हमारे पास पड़ी हुई है। रही टीवी इंटरव्यू में, शो में, बातों में, तो ना कोई सबूत ला के इंटरव्यू में देगा, ना टेबल पे दिखाएगा। असल जगह जो है वो वही है। और कानून साजी के लिए पार्लियामेंट है। अभी भी हमने पार्लियामेंट में एक बिल जमा किया हुआ है जो कि हमने उसमें सारी चीजें डाली हुई है पानामा के ऊपर। कल उसके ऊपर भी हुकूमत ने थोड़ा सा जल्दबाजी की या जो भी समझे उनको तैयार नहीं हुआ। हालांकि उस बिल में हमने सारी चीजें डाली कि पानामा ऑफशोर अकाउंट जहां पर भी है उनका होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में अभी भी सेनेट को और कौमी असेंबली को बिल बैठ करके एक कानून साजी करना है। कानून के अंदर उस सजाएं होंगी। सजा तुम दोगे तो किस कानून में दोगे? जो कानून आपके पास पुराना है उसमें तो सजा ही नहीं है, इसीलिए तो बिल्कुल ठीक है। शाहिद सईद साहब, मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। फिर वही बात है कि तमाम पैनलिस्ट की बातों से यही लग रहा है कि बिलाखिर ये मामला वापस पार्लियामेंट में ही आना है। लेकिन जो शाहिद सैयद साहब ने बात की बड़ी वैलिड बात है और यही हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई शवाहिद नहीं है, उसके शवाहिद के बगैर कैसे प्रूव किया जाएगा पनामा लीक्स का मामला? और साथ ही साथ खुर्शीद शाह साहब जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर वजीर आजम को ज्यादा मजबूत कर दिया है, इस बात के पीछे क्या बैकग्राउंड का है कि इमरान खान ने वजीर आजम को मजबूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट जाकर? डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ऐसा ही आपको भी यही लग रहा है कि वजीर आजम ज्यादा मजबूत हो गए हैं जो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए? और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी ये कहा है कि बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के और मैच ये सारा फिक्स्ड है। जैन, पहले तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई और पीएमएलएन दोनों एक दूसरे की इतनी हरीफ हैं कि इतनी दोनों से इतनी दूरियां हैं, कभी उनके अंदर कोई जो है वो पैचअप कोई हो सकता है? मैं नहीं समझता हूं कि इमरान खान एक जो ऐसे लीडर हैं जो हमेशा अपनी अन्ना की बात करते हैं, मुल्क की सियासत, हाँ वो उन लोगों में, उन जमहूरी लोगों में पैचअप हो सकता है जो डेमोक्रेसी की सोच रखते हो। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में पैचअप हो सकता है। इमरान खान मैं नहीं समझता हूं जमहूरी शख्स अगर होता तो जब ये मैटर आया तो सारे इनके मेंबरान ने, कोर कमेटी ने कहा कि असेंबली से बायकॉट नहीं करना चाहिए, मगर इसने बायकॉट किया। इवन अली मोहम्मद खान को कहा कि तुम्हें भी बैठना है, तुम जाके बैठ जाओ। तो ये जमहूरी शख्स नहीं है, ये अपनी बात करता है जिस तरीके से उनको समझ में आता है। जो बंदा जो करना दूसरी चीज ये जो आपने बात की, मुझे ये बताएं कि पीपुल्स पार्टी ने चाहे खुर्शीद शाह की तरफ से चाहे अभी पैट की तरफ से, ये जो अभी डेट जो गुजरी है मंडे वाली, इस मंडे के दिन 7 तारीख को जो हेयरिंग थी, उस 7 तारीख के बाद इनकी स्टेटमेंटें आई है। क्यों? क्योंकि इनको ये पता नहीं था कि यहां पे इनको सबको ये पता था। पहले जब पहली तारीख को हेयरिंग होती है तो सारे पीपुल्स पार्टी के लोग आके देते हैं कि देखो ये दोबारा भाग गए, देने नहीं आए, जवाब नहीं दिया, ये नहीं दिया। मगर 7 तारीख को जब हमारी सारे प्राइम मिनिस्टर साहब के तीनों बच्चों ने जब वहां पे जवाब दाखिल कर दिया, तब इनके पास और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे भी जो इल्जामात की प्रूफ मांग लिए। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कुछ ऐड करना चाह रही है, वो सुन लीजिएगा। ख्याल में जब कानून आपकी बात का जवाब देना चाह रही है डॉक्टर साहबा, तो ये जो लोग जो नेगेटिव सियासत चाहते हैं, जो इस किस्म का इम्बैलेंस चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो गया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सुप्रीम कोर्ट को भी आपका जवाब ऐड हो गया। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कुछ ऐड करना चाहती हैं। मैं रमेश कुमार साहब आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रही हूँ। आप हमारे चेयरमैन की डेमोक्रेसी और ओके जी वो ही इज नॉट अ डेमोक्रेटिक पर्सन, बड़ा ही अफसोस है। मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, क्या वाकई
आपको सांस लेने की इजाजत है नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर? और नवाज शरीफ तो बहुत बड़ी बात है, आपको तो मरियम नवाज के मर्जी के बगैर आप पनामा लीक के मामले पर है ना, पनामा लीक की बात मैं कर रही हूँ। आपका क्या ख्याल? एक ये जो सेकंड जी, गलतफहमी आप नो यू हैव ऑलरेडी पास्ड योर कमेंट। आपने इस वक्त मुझे ये बताइए, सारी पार्टी खड़े होके, अगर आपने पनामा लीक्स की बात बताने, सारी पार्टी सुबह सवेरे उठती है और कहने लगती है नहीं नहीं जी तौबा इस्तगफार तौबा इस्तगफार, पनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब के खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं जी पनामा लीक्स में कोई ताल्लुक नहीं। मकसद ये है, एक तो उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज कर दिया कि वो प्रॉपर्टीज उन्हीं की है, नंबर वन। एक तो शुक्र है खुदा का वो मान गए हैं कि जो फ्लैटों में रहते हैं वो हमारे ही हैं। The actual thing is this, that we are going to talk about the money trail। 2006 की बात कर रहे हैं आप। तौफीक वो जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका जो 99 का जो क्वींस कोर्ट के अंदर डिसीजन आया था, जिस क्वींस कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ये जो सारे फ्लैट्स जो है कोलैटरल बने हुए हैं इन दी शरीफ फैमिली, उसके बारे में कोई बात नहीं है कि इज इट नॉट दैट पार्ट। आप मेहरबानी करके, आई थिंक वक्त आ गया कि बजाय आप लोग सारे दरबारियों और हवारियों की तरह हर वक्त वही बात करें जो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, इट इज टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग सेंसिबली। थोड़ा सा सेंसिबली सोचना शुरू कर दें कि इतनी जब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं और इस बात की इनकारी नहीं है कि जी वो फ्लैट्स भी उनके हैं, इस बात की इनकारी भी नहीं है कि बेचारों पे इतना जुल्म हुआ, पहले भुट्टो साहब ने उनकी सारी वो नेशनलाइज के, फिर वो गरीब हुए, फिर वो अमीर हुए, फिर वो गरीब हुए, फिर वो अमीर। और एक और छोटी सी बात, एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मरियम नवाज was not holding any public position। मुझे बाकी लोगों को भी ऐड करना है डॉक्टर। He was holding a public position। मुख्तसर अपना जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी लोगों को भी ऐड करना है। लोन, यूथ लोन का चेयरपर्सन थी, बिल्कुल ठीक है, उसको बड़ी मुश्किल से हमने हटाया। आपका जवाब ऐड हो गया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मुख्तसर अपना जवाब दीजिएगा, बाकी लोगों को भी ऐड करना है। जैन, पहले तो मुझे आज अफसोस हुआ, मेरी बड़ी बहनों की तरह यास्मीन आजिद है, मगर उन्होंने जो आज लफ्ज इस्तेमाल किए दरबारी और हरारी, देखिए यही होता है सहबत का असर। एक खानदानी हमारी बहन है मगर उसके निकल आए, अच्छा जैन मैं कुछ डॉक्टर रमेश कुमार साहब ये अल्फाज निकल आए, ये मैं एक्सपेक्ट, ये होता है सहबत का असर। चले आप बड़ेपन का मुजाहरा कर दे, हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा कर दे। आप गए, हम वहां पे पेश हो गए, अब उन निदारों को क्वेश्चन नहीं करें। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा कर देना, तो फिर ये मुल्क इंतशार ऐसी बातें नहीं करें। आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है, ये भी हाजिर हुए, हम भी हाजिर हुए, जो फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। सियासत नहीं करें कि जुडिशल कमीशन बन गया, जुडिशल कमीशन का फैसला भी आ गया, आप असेंबली में दोबारा बैठ गए और मगर सारी बातें दोबारा आप रिकॉर्ड करने लगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसी चीज नहीं करें जो हकीकत है। देखें बात यह है, पहली तो मैं रमेश भाई की तस्दीक कर दूं, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एडवाइस दी थी, इनका मौक़िफ़ अपना है। हमने कहा था रायविंड ना जाएं, हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम हिस्ट्री से वाकिफ हैं, हमें पता है चीजें मैनेज हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं मंजर आम पे हो जाती हैं। अब बात ये है, चलें ये रिस्पोंडेंट है, बिल्कुल ठीक, ये रिस्पोंडेंट है, ये पिटिशनर है, ना पीएमएलक्यू है इसमें, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर ऑपोजिशन जमातें नहीं है। हम अभी भी ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी जुरिस्डिक्शन है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम उस लेटर को याद दहानी करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद कह दिया है कि लॉ बनाओ पहले, फिर हमारे पास आना। तो आपने पहले काट कर दिया है, आपने आपके पास अभी इंस्ट्रूमेंट है नहीं, आप कमीशन बनवा लेंगे और उसके बाद कैसे मदद होएगी? कानून होगा नहीं, कमीशन बन जाएगा, टीओआर जो है वो वेग सी होंगी, सबूत इनके पास होने के बावजूद जो है नहीं होगा, उनको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मिल जाएगा। यही बात मकसद ये है कि एक गलत स्ट्रेटजी के नतीजे में भी तो उनका फायदा हो सकता है। और शायद यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत तो कोई नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं?
खुदा के वास्ते मैं तो आपको पहले ही शुरू बिस्मिल्लाह इस बात से की कि मैं तो सबूत लेके इलेक्शन कमीशन में गई। आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में वही सबूत होता है। अगर मैं एक बात कर लूं, ये सबूत हैं, इनके पास भी हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, ये बहुत सिंपल केस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव कोर्ट नहीं है ज़ैन, इट इज नॉट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट अगर माइक्रो मैनेजमेंट में चला जाएगा, सबूतों और एविडेंसों में चला जाएगा, तो यहां तो लाखों मुकदमे हैं जिनके एविडेंस होने हैं। हम ये समझते हैं कि ये मामला कमीशन और फोरेंसिक ऑडिट के जरिए होना है। कमीशन वो जो टूथलेस ना हो, कमीशन वो हो जो टीओआर के ऊपर पनामा का बिल है, जो नवाज शरीफ स्पेसिफिक नहीं है, जो हमेशा के लिए अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेगा, आपका भी करेगा, हमारा भी करेगा, एक सिर्फ पनामा का नहीं करेगा, उसका नाम पनामा बिल है, उसमें हर किस्म के जिनकी वजाहत होनी चाहिए। और हुकूमत मुझे हैदर ज़मान साहब एडवोकेट भी है, बैरिस्टर भी है, तो हम मगर हैदर ज़मान साहब की तरफ से अगर कोर्ट के जजों के बारे में, इदारों के बारे में अगर ऐसी बात हो कि हर क्राइसिस को ये मैनेज करते हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। पीएमएलएन के साथ कोर्ट में कुछ नहीं होता है, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। ठीक है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर शाहिद सैयद साहब, ये बता दें, ये तो खैर बहस होती रहेगी कि कोर्ट क्या करेगा, पार्लियामेंट में क्या होगा। सिर्फ ये बता दें सर कि पार्लियामेंट में अगर ये कानून साजी दोबारा पार्लियामेंट में होगी तो हम तो 7 महीने पहले चले गए जहां से पनामा लीक्स का मामला शुरू हुआ था। तो क्या फायदा इतनी जद्दोजहद का, एहतजाज का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का? फिर सियासतदानों ने ही इसकी कानून साजी करनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर हूँ कि मैं कानूनदान नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का है वो कानून को हमसे ज्यादा जानता है, वो इस काबिल है, वो कैपेबल है कि वो हर वो फैसला करे। अगर उनके दायरे अख्तियार में नहीं होगा तो वो पार्लियामेंट को हिदायत देगा कि भाई आप जाके कानून साजी इस पे करो। मैं ये समझता हूँ कि अभी बजाय कि हम इसको बाहर बैठ कर के फैसला लेकर के सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं, प्लान का नहीं, वो हमसे ज्यादा कानून को जानते हैं। और पार्लियामेंट में जो चीजें हैं, खुदा के लिए हमें उनको जातियात पे नहीं देना चाहिए, हमें इस मुल्क के एहतसाब के लिए तैयार होना चाहिए। इस मुल्क के साथ 70 साल से जो ज्यादतियां होनी थी बहुत ज्यादा हो गई। अब खुदा के लिए इस मुल्क के लिए सोचना है, ये मुल्क है तो आम है। इस वक्त हमारी जो है शायद साहब, आपने खुद कहा कि कोई शख्स नहीं चाहता कि उसका एहतसाब हो या उससे एहतसाब का आगाज हो, फिर सियासतदान जो हैं वो कैसे कानून साजी कर लेंगे? ये इसलिए कि अभी जब वक्त आ रहा है सुप्रीम कोर्ट जो फैसले सख्त हो जाए और इदारे अपना अपना रोल अदा करें, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की कमजोरियां भी दूर हो जाएगी। पार्लियामेंट को अपनी कमजोरियां दूर करनी चाहिए, पार्लियामेंट में कानूनसाजी होनी चाहिए थी, हमें इस पे इत्तेफाक करना चाहिए था। हम कब तक ये जो है आड़ लेकर के, कानून के आड़ लेकर के, पार्लियामेंट की आड़ लेकर के बचते रहेंगे? इस मुल्क को हमने जितना खाना था खा लिया, अब तो खुदा के लिए मुल्क को लिए कुछ कर रहा है, और वो यही है कि हम अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। यहाँ चोर आगे खड़ा होता है, शोर ज्यादा मचाता है, और जो चोर नहीं है वो बेचारा ख्वार हो जाता है। लिहाजा हम चाहते थे अक्रॉस द बोर्ड ये काम होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनके खिलाफ काम हो, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, मुल्क के मफाद के लिए हो, इंतकामी तौर पर ना हो। और ये खाली जुबानी जो बातें कर रहे हैं ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज अगले का इज्जत तो चला गया, जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया, कल अगर वो बरी भी हो जाएगा, उस बेचारे की बेइज्जती जो हुई थी वो तो हो गई। लिहाजा ये झूठे इल्जाम, इसलिए भी कोई कानूनसाजी हो ताकि झूठा अगर कुछ चीज है उनको भी सजा होना चाहिए कि इल्जाम क्यों लगाया था, सबूत नहीं रहमा अखबार में, और अखबार में वो अखबार जिसको कोई जानता भी नहीं है उसी को कटिंग लेकर के हम किसी की इज्जत को उछालते हैं। ये चीजें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी रिस्पेक्ट इज्जत के काबिल है। हमें पीटीआई की भी इज्जत करनी है, पीपल्स पार्टी की भी है, नून भी है, हर पार्टी इज्जत के ख्वाह है। हम जो सियासत करते हैं इज्जत के लिए करते हैं, इसलिए नहीं है कि हम गलियों में जलील हो जाए। तो ये जो वक्त आ रहा है, ये जो सियासत का जो तूफानी बदतमीजी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और ये मुल्क के लिए और हमारे संतानों के लिए, किसी की सेहत के लिए अच्छी नहीं। बिल्कुल ठीक है शाहिद सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप लोग तो चूंकि पार्लियामेंट में जा नहीं रहे, और बात वहां से शुरू होनी है कि पार्लियामेंट में आखिरकार जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ आजकल तो पार्लियामेंट जा नहीं रही, फिर दोबारा जाएंगे, वहां पर कानून साजी करेंगे। देखिए जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये अभी है कि अभी तो एवरीथिंग इज लाइंग इन द सुप्रीम कोर्ट। सारा जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला हल होगा तो खुद आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा कि हमने किधर जाना और किधर नहीं आना। पर मकसद ये है कि आई थिंक इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए तहरीक इंसाफ को कि एक ऐसा इशू जो करप्शन शो कर रहा है
और अगर वो करप्शन जो है दैट इज इन्वॉल्विंग दी प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली को, तो वो सबसे पहले एहतसाब जरूर उनका होना चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए। फाइनल वर्ड है, सेनेट में बिल जो है वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ। हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं पनामा के ऊपर, मुझे कोई जो है इख्तलाफ राय अपोजिशन में नज़र नहीं आता। तरीक़ाकार मुख्तलिफ यकीनन है और हम मशवरा दे सकते हैं, ये भी हमें बहुत सारी चीज़ों का देते हैं, अपोजिशन का यही काम है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन सोलो फ्लाइट ना ली जाए। स्ट्रैटेजी अगर जितनी मुत्तहिदा होएगी उतनी ही काबिल अमल होगी। और सेनेट में मैं फिर इनसे गुजारिश करूंगा और इनकी पार्टी से कि इनके जो सेनेटर्स हैं उनको वोटिंग के लिए आना चाहिए, ताकि कमेटी से पनामा बिल पास होकर वोटिंग में जाए ऐवान में, और हम इसको पास करें ताकि हुकूमत पे ये प्रेशर हो कि अब अगर ये नेशनल असेंबली में उसको पास नहीं करते तो फिर हुकूमत का असल एजेंडा सामने आएगा। और सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, शाहिद सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिबेट की हमने पनामा लीक्स के मामले पर। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस आगे बढ़ेगा, किस करवट बैठता है पनामा लीक्स के केस। लेकिन असल बुनियादी सवाल यह है कि अगर ये मामला दोबारा पार्लियामेंट में आता है तो क्या हमें फिर वही 7 महीने पहले वाली सिचुएशन को देखना नहीं पड़ेगा, चूंकि जहां से ये मामला शुरू हुआ था पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट में आके वजीर आजम साहब ने कहा था कि एहतसाब मेरे से किया जाए, लेकिन उसके बाद जब TORs की बारी आई थी तो TORs ये सियासी जमातें बनाने में नाकाम रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये मामला पार्लियामेंट में भेज देता है तो फिर देखना यह है कि पनामा लीक्स का मामला कितनी देर में हल होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।